नमस्ते मित्रों। आजादी के बाद से ही वक्फ बोर्ड को लेकर देश में तनाव का माहौल था। अधिकांश देशवासी ये कहते आ रहे थे कि भारत में वक्फ बोर्ड की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा खुलेआम धड़ल्ले से ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जा चल रही थी। अस्तु इसको समाप्त करना तो दूर, 1995 में एक वक्फ बाय यूजर और लेकर आ गए, यानी कि कोई लंबे समय तक किसी जमीन पर अपनी चद्दर उद्दर डाल के बैठा हुआ है या कुछ थोड़ी दीवार दूर कर दी वहां पर, तो वो वक्फ के पास चली जाती थी और उस पे कोई केस भी नहीं कर सकता था, कोर्ट में भी नहीं जा सकता था। ये और ऐड कर दिया। आश्चर्यजनक डाटा मैं आपको बताता हूं, 2013 तक वक्फ बोर्ड की भारत में लगभग 18 लाख हेक्टेयर जमीन थी। उसके बाद 10-11 वर्ष के अंदर ही लगभग 21 लाख एकड़ जमीन और ऐड हो गई इसमें, यानी कि कुल 39 लाख एकड़ जमीन भारत में लगभग वक्फ बोर्ड की हो गई। अब इतना चौंकाने वाला आंकड़ा देख करके मोदी सरकार ने कानून बनाया वक्फ एक्ट का 2025 का। अब उसके विरुद्ध आप सभी जानते हैं बहुत प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में चले गए कुछ लोग कि इस कानून को रद्द करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और वो फैसला भी चौंकाने वाला मुझे लगा। उसमें कई बिंदु ऐसे थे जिसकी जानकारी प्रत्येक देशवासी को होनी चाहिए। मूल रूप से वक्फ का अर्थ होता है कि कोई मुसलमान इस्लाम वाला अपनी प्रॉपर्टी को या अपनी जो भी उसका है उसको मस्जिद, मदरसे या अल्लाह के काम के लिए, इस्लाम के काम के लिए वक्फ कर देता है, भाई दान में दे देता है, एक तरीके से ये होता है। लेकिन हो क्या रहा था, अपनी ना होते हुए भी कहीं भी जमीन कब्जा या कहीं किसी की भी उंगली रख देते थे और भाई उसको कह देते थे यहाँ इतने सालों से ये चल रहा, वक्फ कर दो, और वो हो जाती थी। ये चल रहा था। अब 5-6 मुख्य बिंदु हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पहले तो वक्फ बोर्ड पे ये था कि वक्फ बाय यूजर, कि कोई भी आगे कह देता था कि भाई इसको हम प्रयोग कर रहे हैं या यहां पर इतने सालों से ये है और इसको वक्फ कर देते हैं। ये अब समाप्त हो गया। आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके आओ, उसके जो प्रॉपर डीड होगी वो बनेगी, और अगर वो प्रॉपर है, वास्तव में है उस व्यक्ति की, तो वो उसको वक्फ कर सकता है। आकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसको वक्फ बाय यूजर कर दो। ये ऐसे का ऐसे रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कानून में ये अच्छा प्रावधान था, सबसे अच्छा यही प्रावधान इस कानून का मुझे पर्सनली लगा था। दूसरा क्लोज मोदी सरकार ने इस कानून में डाला कि कम से कम 5 साल से कोई मुस्लिम होना चाहिए, तब वो वक्फ कर सकता है अपनी जमीन, प्रॉपर्टी या किसी भी चीज को। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां इस पर अभी स्टेक लगा दिया कि पहले सारी राज्य सरकारें इस पर स्पष्ट कानून बनाए, तब ये लागू होगा। अब मोदी सरकार का बहुत अच्छा इसमें पक्ष था। वो कह रहे थे कि भाई कल को कोई भी धर्म परिवर्तन कर लेगा और कर्ज होगा या कोई कानूनी देनदारियां होंगी, उससे बच निकलेगा। अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो कर्जवान है, कानूनी देनदारियां है, धर्म परिवर्तन करेगा और वो अपना उसको वक्फ कर देगा, तो वो तो उससे निकल जाएगा, बच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए। अच्छा क्लोज था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकार आपस में लड़ती झगड़ती रहेंगी, वो कानून बना रही है नहीं बना रही। ये तो आप सभी जानते हैं इस देश में क्या होता है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सरकारें होती हैं और ये एक पेच पचड़ा फंसा ही रह जाएगा ऐसा हुआ तो। तीसरा जो पॉइंट था जो मोदी सरकार के कानून में था कि कलेक्टर जो होता है वो किसी भी प्रॉपर्टी को डी रिकॉग्नाइज कर सकता है, यानी कि उसके वक्फ स्टेटस को हटा सकता था। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टेटस को देखने के लिए, उस पर ब्रेक लगाने के लिए ट्रिब्यूनल या कोर्ट की जो प्रोसेसिंग है वो आगे बढ़ानी पड़ेगी, उसके द्वारा वो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है यहां एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से जाना चाहिए था, या एक सही दृष्टिकोण ये हो सकता था कि जो इलीगल प्रॉपर्टी अब इतनी हो चुकी है उस पे अब कौन कौन कोर्ट जाएगा, कितने सालों तक केस चलेंगे। या तो अफसर इसको पिछले 3-4 सालों का इनको बोल देते कि भाई 3 से 4 वर्ष में पूरे वक्फ की प्रॉपर्टियों के डॉक्यूमेंट चेक करिए, जो इलीगल है उनको हटा दीजिए और फिर नए सिरे से इस वक्फ को बोर्ड को आगे चलाइए इस कानून के द्वारा। ये किया नहीं गया, तो जितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है उनके केस चलते रहेंगे, वो तो ऐसे ही रह जाएंगी। ये विवाद का कारण और बन जाएगा, इतने हजारों के केस और पेंडिंग हो जाएंगे कोर्ट्स में। तो ये मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ। यहां सुप्रीम कोर्ट को या तो ऑफिसर के अंडर कर देना चाहिए था जो मोदी सरकार ने किया, या अगर उनको लगता था ये ठीक नहीं है तो कोई और दूसरा कोई स्पेशल कोर्ट या कोई फास्ट ट्रैकिंग कोर्ट का निर्माण कर देना चाहिए था 3 से 4 वर्ष के लिए, और कहना चाहिए था कि जितने भी अब तक के लीगल इलीगल केसेस हैं, जहां जहां भी विवादित जमीनें हैं जो वक्फ कर दी गई थी, उनको 2 से 3 साल में सबको निपटाओ।
और ये 39 लाख है या 19 लाख है या 9 लाख एकड़ जमीन है, इसको क्लियर करो एक बार, बाकी सब छुड़वा दो। जितनी भी ASI वाली है या जितनी भी आदिवासी एरिया में कब्जाई गई है उसको छुड़वा दो तुरंत, और फिर नए सिरे से इसको चालू करवाना चाहिए था। ये एक पेच अभी भी विवाद का रहेगा, ये फिर से झगड़ेगा। तो ये कानून वाली चीज मेरे को ठीक लगी थी जो मोदी सरकार ने की थी। तो कानून की 3 चीजें अभी मान्य रहेंगी, वो सारी अच्छी हैं। पहली है भाई वो यूजर, वक्फ बाय यूजर वाला शॉर्टकट है ना 1995 वाला, वो खत्म है। अब डीड लेके आओ, कागज दिखाओ भाई तो मानेंगे। और तीसरा, ऑडिट प्रारंभ हो गया है, डिजिटलाइजेशन है वो अब चालू हो गया है, ये मेरे को ठीक लगा। और तीसरा, जो ASI संरक्षित जमीनें हैं भारत में या जितनी भी ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जमीनें हैं जो गवर्नमेंट वाली, उन पे अब इनका दावा ही ठोकते ही खारिज हो जाएगा, अब एक दावा ही नहीं कर पाएंगे उस पे, ये अभी मेंटेन है कानून में। अब जो चौथी गाइडलाइन है कोर्ट की, वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। कोर्ट ने कहा कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा उसमें टोटल 22 जो सदस्य होंगे, तो केवल 4 सदस्य ही नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, ये यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा वहां 11 में से केवल 3 ही सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। और तीसरी भी बात बोल दी साथ में कि जो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जो मुस्लिम होगा। ये थोड़ा हजम होने वाली बात नहीं है जो कोर्ट ने दिया है, क्योंकि केवल मुस्लिमों का ही उसमें बहुल होगा, बहुसंख्यक होगा, मुस्लिम ही CEO होगा, तो गैर मुस्लिमों का वहां पर क्या वजूद रह जाएगा, उनकी वोट की या उनकी ओपिनियन की वैल्यू उतनी हो ही नहीं पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून लागू है, थोड़े से ब्रेक उसने लगा दिए। मेरी तो मान्यता है ये कानून 2014-15 में मोदी सरकार के आते ही लाना चाहिए था और स्ट्रॉन्ग कानून लाना चाहिए था। मेरा तो मानना है इसको भंग कर देना चाहिए था वक्फ बोर्ड को, लेकिन नहीं भी हुआ तो स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए था। केवल पिछले 10-11 वर्षों में संपत्ति डबल से भी ज्यादा हो गई, आश्चर्य की बात है। आज तो ये कानून लागू है, लेकिन ब्रेक क्या है, वही वाला ब्रेक है कि बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, स्टेट बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, और CEO होगा वो मुस्लिम प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो किसी भी वक्फ की बोर्ड की संपत्ति का स्टेटस चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा होगा। तो वो एक चीज पे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। और बाकी सारी चीजें जो सबसे अच्छी थी वक्फ बाय यूजर, वो चलती रहेगी। अब ये नहीं कि लंबे समय तक किसी इस्लाम वाले ने उसको यूज किया तो कह दिया अब इसको ये वक्फ हो गई। पहले ऐसा ही हो जाता था, जहां वो उंगली रखते थे वो वक्फ। कोई किसान अपनी खेत की काम कर रहा था, वहां खेती कर रहा था, किसी ने बाहर से आके कहा यहाँ तो नमाज पढ़ी जा रही इतने सालों से, तो वो वक्फ हो गई। ऐसे बहुत सारे केस देश में आए हैं। तो इस प्रकार से बड़ी संपत्तियां बढ़ी। अब वो जितनी इलीगल संपत्तियां हो चुकी हैं उसके लिए कोई ठोस प्रोसेस नहीं बनाई गई कानून में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ठोस प्रक्रिया नहीं चालू की कि जो इलीगल हो चुकी हैं उनको कैसे 1-2 साल में ही निपटा के छुड़वाया जाए। वो मेरे को यहाँ आपत्ति है, ये अन्याय है हिंदुओं के साथ जो बहुसंख्यक इस देश में। ये एक देश एक संविधान के विरुद्ध है ये बात। बाकी कानून के विषय में जो बात थी सुप्रीम कोर्ट ने जो कही वो मैंने आपको बता दी। कुछ चीजें ठीक है, इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें और देशवासी जागरूक हो जाए। कोई भी आगे वक्फ नहीं बना सकता अब, और यदि आपका सामर्थ्य है तो जाके कोर्ट में आप छुड़वा भी सकते हो, क्योंकि वहां आप डीड और कानून के जो डॉक्यूमेंट्स है वो पक्का चलेंगे। अब तक कोर्ट नहीं जा सकते थे, उनके स्पेशल कोर्ट जाना पड़ता था वक्फ वालों की, वो सब चीजें यहाँ समाप्त हो गई है। तो कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, ये इस कानून के बारे में था। आपको यदि ये जानकारी ठीक लगी और मेरी जो ओपिनियन है मैंने दी वो ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और शेयर अवश्य करें, ताकि हर एक हिंदू को जानकारी हो जाए वक्फ के बारे में। ओम जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।